AEW WWE का एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि टोनी खान चीजों को अलग तरीके से करते हैं, जो कई फैंस के लिए ताजी हवा के झोंके जैसा महसूस होता है। उन्होंने जैक्सनविले स्थित इस प्रमोशन में कई नए कॉन्सेप्ट पेश किए हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में फैंस को इस प्रोडक्ट से जोड़े रखा है। ऑल एलीट रेसलिंग की कई खासियतों में से एक इसके टूर्नामेंट्स हैं। कई मायनों में तो लगता है कि AEW WWE से कहीं ज्यादा बेहतरीन फाइट्स कराता है, जो काफी हद तक ज्यादा खतरनाक और असली दिखती हैं। पिछले कुछ सालों में AEW ने 2 टूर्नामेंट आयोजित किए हैं, ओवेन हार्ट कप और कॉन्टिनेंटल क्लासिक। जो पुरुष और महिला स्टार ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट जीतते हैं, वे ऑल इन में अपने अपने डिवीजन के वर्ल्ड चैंपियनों को चुनौती देते हैं। वहीं कॉन्टिनेंटल क्लासिक के विजेता कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं। 2025 के डबल और नथिंग पेपर व्यू में जैक्सनविले स्थित इस प्रमोशन ने ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी की थी। हालांकि इस साल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इवेंट 2 हफ्तों के भीतर ही होने वाला है और प्रतियोगिता अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ऑल एलीट रेसलिंग ने घोषणा की थी कि वे इस हफ्ते डायनामाइट पर टूर्नामेंट की ब्रैकेट की घोषणा करेंगे। फैंस ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि इस साल ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में कौन जगह बना पाता है। पिछले साल हैंगमैन पेज और मर्सिडीज मोनी ने ओवेन हार्ट कप जीता था। इस साल डार्बी एलिन के पास AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जबकि थेक्ला के पास AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अगर वे ऑल इन लंदन तक अपने टाइटल अपने पास बनाए रखती हैं, तो उनका मुकाबला ओवेन हार्ट कप के विजेताओं से होगा। टूर्नामेंट में कई उतार चढ़ाव और हैरान करने वाली बातें होती हैं। इस साल भी फैंस को ऐसी ही कई उम्मीदें हैं। आइए उन कुछ नामों पर नजर डालते हैं जिनकी वापसी का ऐलान इस बुधवार को ब्रैकेट सामने आने पर किया जा सकता है। नंबर 4, ब्रिट बीकर। ब्रिट बीकर के लिए ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में दांव पर लगी बड़ी चीजें कोई नई बात नहीं है। असल में उन्होंने 2022 का ओवेन हार्ट कप जीता था। बदकिस्मती से वो आखिरी बार था जब फैंस ने उन्हें अपने सबसे बेहतरीन अंदाज में देखा था। बाद में उन्हें चोट लग गई। लंबे समय तक दूर रहने के बाद वो वापस तो आईं, लेकिन अपनी पुरानी लय हासिल नहीं कर पाईं। नवंबर 2024 में वो अनिश्चित काल के लिए ब्रेक पर चली गईं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। AEW की पूर्व विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जैक्सनविले बीस्ट प्रमोशन में वापसी कर सकती हैं, ताकि वे ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकें। उनकी वापसी की घोषणा डायनामाइट पर की जा सकती है। ओवेन हार्ट कप जीतने से वे एक बार फिर टाइटल की दौड़ में शामिल हो जाएंगी। नंबर 3, जे वाइट। स्विचब्लेड 1 साल से ज्यादा समय से गायब है। 2022 में AEW में आने वाले नामों में उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। बदकिस्मती से उन्हें वैसा मौका नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। पिछले कुछ सालों से वो बैंग बैंग गैंग के साथ ही उलझे रहे, जिसकी वजह से वो कोई भी बड़ी सिंगल्स चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। हालांकि पिछले साल ऐसा लगा था कि AEW के पूर्व वर्ल्ड ट्रायोस चैंपियन को आखिरकार वो पहचान मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट से पहले जे वाइट और हैंगमैन पेज कप जीतने की बड़ी दावेदार थे, लेकिन इससे पहले कि उनके लिए हालात बेहतर होते, प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ ही दिन पहले वे घायल हो गए, जिसकी वजह से वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। AEW डायनामाइट पर उनकी वापसी की घोषणा कर सकता है, जिससे टूर्नामेंट को लेकर उत्साह और बढ़ जाएगा। नंबर 2, वॉर्डलो। मिस्टर मीहेम अपनी बदकिस्मती भरी चोटों की वजह से टीवी पर अपनी लय नहीं बना पाए हैं। लैब्रम में चोट लगने के कारण वे 2023 से 2025 तक रिंग से बाहर रहे। पिछले साल फॉरबिडन डोर में वापसी के कुछ ही दिनों बाद ये खबर आई कि इस पूर्व TNT चैंपियन को अपनी पेक्टोरल मसल में चोट लग गई है। फिलहाल उनकी वापसी के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। रिंग से बाहर होने के बावजूद वे चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे अभी अमेरिकन ग्लैडिएटर्स शो में नजर आ रहे हैं, जिसकी शूटिंग उनके पिछले ब्रेक के दौरान की गई थी। 2023 में साइडलाइन होने से पहले वॉर्डलो को उस समय के AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ अपने मैच को बिल्ड करने के लिए टीवी पर काफी समय दिया गया था। उस दौरान फैंस उसमें काफी दिलचस्पी ले रहे थे। अगर ऑल एलीट रेसलिंग उसे वापस टाइटल की दौड़ में शामिल करना चाहती है, तो वे उसे ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में एक प्रतिभागी के तौर पर घोषित कर सकते हैं। नंबर 1, हैंगमैन पेज। द काउबॉय पिछले साल के ओवन हार्ट कप के विजेता हैं। उन्होंने 2025 के डबल और नथिंग पेपर व्यू में फाइनल जीता था। इसके बाद पिछले साल ऑल इन इवेंट में उन्होंने जॉन मॉक्सली को हराकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। वो ज्यादा समय तक इस टाइटल को अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि कुछ ही महीनों के भीतर समोआ जो ने उनसे ये छीन लिया। फिर ये टाइटल MJF के पास गया और फिलहाल डार्बी एलिन के पास है।
इस रिलेंटलेस स्टार के अपराजीय चैंपियन के तौर पर शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस साल की डबल और नथिंग में मैक्सवेल की तीसरी बार चैंपियन बनने की पूरी संभावना है। रेवोल्यूशन में एमजीएफ के हाथों हारने के बाद से हैंगमैन पीच प्रमोशन से गायब हैं। फैंस ने इस राइवलरी को काफी पसंद किया था। अपनी ईईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस जीतने के लिए वो इस साल ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं और दूसरी बार ये कप जीत सकते हैं। उनकी वापसी की घोषणा आने वाले बुधवार को की जा सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 4 सितारों में से कौन ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगा।